नमस्कार, आप देख रहे हैं JJN न्यूज़। आपके साथ मैं हूं दिवांशी। पेपर लीक मामले को लेकर हल्द्वानी में युवाओं का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। इसको लेकर आज बुद्ध पार्क में प्रदर्शन कर रहे बेरोजगार युवाओं ने अनोखे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। बता दें, युवाओं ने भैंस का पोस्टर लगाकर बीन बजाई और राज्य सरकार को जगाने का प्रयास किया। युवाओं ने धरना स्थल पर असल भैंस लाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोक दिया। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शनकारी युवाओं की मांग है कि पूरे प्रकरण की CBI जांच कराई जाए और विवादित परीक्षा को तत्काल निरस्त किया जाए। धरने पर बैठे युवाओं का कहना है कि आयोग और राज्य सरकार बेरोजगार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इस बीच भूपेंद्र सिंह कोरंगा पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और उनकी सेहत लगातार गिरती जा रही है। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए मुख्यमंत्री से बेरोजगार युवाओं को न्याय दिलाने की मांग उठाई। साथ ही युवाओं ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 30 सितंबर को हल्द्वानी में बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखिए, लगातार हम लोग आयोग और सरकार से मांग कर रहे थे कि जो है सुने हमारी CBI जांच कराएं, भर्ती जो हुई है उसको रद्द करें। और CBI जांच होती तो आपने कल ही देखा कि कल यूपी टेट का यूटेट का एग्ज़ाम हुआ और यूटेट का एग्ज़ाम में भी नकल पकड़ी गई है। हम इसीलिए आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि CBI जांच कराई जाए और CBI जांच होगी तो परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था हमारे धरना प्रदर्शन की आवाज़ केंद्र और राज्य सरकार तक नहीं जा रही है, तो भैंस के रूप में यहाँ पर धाकड़ भैंस लाई गई थी, परंतु धाकड़ भैंस के ऊपर कालिक पोतने का काम पुलिस ने किया और उन्होंने भी मान लिया है कि धाकड़ भैंस जो है धाकड़ नहीं है, उसके ऊपर कालिक पोती है। और आप देख सकते हैं उस कालिक पोती हुई है। उसमें हमारे यही मांग है कि CBI जांच कराई जाए और CBI जांच के बाद ये परीक्षा तत्काल रद्द की जाए और आयोग का पुनर्गठन किया जाए। आयोग को भंग कर नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। 30 तारीख को यहाँ से हम लीकेज मुक्ति अभियान के तहत यहाँ से निकलेंगे और SDM कार्यालय में हो रही लीकेज को बंद करने का काम करेंगे। हमारी साफ और स्पष्ट यही मांग है कि CBI जांच हो, जो एग्ज़ाम हुआ है उसको कैंसिल कराया जाए और एग्ज़ाम कराया जाए और आयोग के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं उनको हटाया जाए, यही मांग है। और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम बैठे रहेंगे। आज ये चौथा दिन है। 43 शहादतों के बाद प्रदेश बना है। इस प्रदेश को बचाने के लिए एक और शहादत भी जाएगी तो कोई गुरेज नहीं है। और बार बार हम यही कह रहे हैं कि पेपर को कैंसिल करो। जैसी धामी जी ये करवा देते हैं हम यहाँ से उठ जाएंगे और उनका धन्यवाद भी कहेंगे। यहाँ पटवारी का पेपर 2 बार लीक हो चुका है। 2023 में भी पटवारी का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून निकाला, उसको कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है। इस बार भी पेपर देने से पहले पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर आया है। तो अब इसमें बच्चा करेगा क्या? यहाँ बैठ के यही कर सकते हैं, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, सरकार को कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं। युवा की आयु यहाँ पे बर्बाद होती जा रही है, उसमें भी वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि जिससे हम लोग को कुछ फ़ायदा हो। स्वाति सिंह सर, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा धरना प्रदर्शन का यहाँ बुद्ध पार्क का हल्द्वानी में चौथा दिन है। हमारी सरकार से ये मांग है या तो CBI जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि CBI जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। छात्रें अपनी वाजिब और जायज़ मांगें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्रा जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगें हैं, पहली मांग ये है कि जो CBI जांच कंपलसरी होनी चाहिए और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जानी चाहिए। मैं खीम कोरंगा। इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें JJN न्यूज़। धन्यवाद।